इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्रावण मास में कामिका एकादशी व्रत को क्या क्या करें और कामिका एकादशी व्रत का क्या महात्म्य है, क्या फल है और हमें किस तरीके से ये कामिका एकादशी व्रत करना चाहिए। तो मैं वो बताने का प्रयास आपको कर रहा हूं, आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में दान और तप इन सब का बड़ा विशेष तौर पे वर्णन किया गया है। तप माने जब हम व्रत करते हैं तो अपने शरीर को हम लोग एक तरीके से तपाते ही हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में ये कहा है, यज्ञ दान तपः कर्मम न त्याज्यम कार्यमेव तत्, अर्थात मनुष्य को प्रयास करके 3 कार्य कभी नहीं छोड़ने चाहिए। वो 3 कार्य कौन से हैं? बोले कि यज्ञ, एक तप और एक दान। इन तीनों कार्यों से मनुष्य शुद्ध होता है, मनुष्य पवित्र होता है। इस कार्य को करते रहना चाहिए। परंतु कलयुग में तो यहां तक कहा गया है कि कल काल में अगर हमसे यज्ञ थोड़े कम हो, तप भी थोड़ा कम हो, तो भी कोई बात नहीं है। परंतु हमको क्या करना चाहिए कि हमें कलयुग में दान से विशेषतः रुचि रखनी चाहिए। प्रयासरत रहकर जीव को दान करते रहना चाहिए। दान से व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है, वित्त शुद्ध होता है और फिर जीवन शुद्ध होता है। इसके लिए दान से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और जो लोग दान करते रहते हैं उनका तो फिर कहना ही क्या है। और जो श्रावण मास की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं, बहुत बड़ा फल है। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर स्नान में मिलता है, वह श्रावण मास के कामिका एकादशी के दिन विष्णु भगवान को, माने प्रियाकांजू भगवान को, उनकी पूजा करने से उससे भी कई गुना ज्यादा फल हमको प्राप्त हो जाता है। और भगवान कहते हैं, मुझे कोई सोने से नहीं ले सकता, मुझे चांदी से नहीं खरीद सकता, मुझे कोई संपत्ति से नहीं खरीद सकता, लेकिन तुलसी दल से मुझे खरीद सकता है। इस दिन प्रयासरत होकर मनुष्य को नारायण भगवान की सेवा करनी चाहिए। प्रातः काल जल्दी अर्ली वेला में उठना चाहिए। फिर स्नान के बाद संकल्प करना चाहिए और संकल्प के बाद में फिर भगवान विष्णु को स्नान इत्यादि कराना चाहिए। विष्णु मान अपने इष्ट को, अगर आपके इष्ट राम जी हैं तो राम जी को, प्रियाकांजू है प्रियाकांजू को, नारायण है तो ये सब एक ही है। तो अपने इष्ट को स्नान कराना चाहिए, धूप दीप नैवेद्य आदि देना चाहिए और फिर बहुत विशेष बात है, तुलसी दल अवश्य अर्पण करना चाहिए। कहते हैं जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व, सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। आप जब भगवान का पूजन कर रहे हैं तो अकेले भगवान का पूजन नहीं हो रहा, भगवान के अंग में सभी देवता विराजमान है। वो सभी देवता आपके उस पूजन से पूजित हो जाते हैं। इसलिए भगवान की पूजा श्रावण मास में, और शिव की भी पूजा कर रहे हैं और नारायण भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। अतः पापी से पापी व्यक्ति भी जो उनकी पूजा करता है, तत्क्षण वह पाप मुक्त हो जाता है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यह कहा है कि काम का व्रत से जीव कुयोनि में, अगर कभी बुरी योनि में चला भी जाए, गया हो, उसमें से फिर कभी दोबारा जो काम का व्रत कर लेगा वो किसी और बुरी योनि में नहीं जाएगा, उसका कल्याण होगा। भक्ति पूर्वक तुलसी दान भगवान विष्णु को अर्पण करता है, वे संसार के समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। विष्णु भगवान न रत्न से, न मोती से, न मणि से, न किसी आभूषण से प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु तो मात्र और मात्र तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुलसी दल विशेषतः भगवान इष्ट को अपने को अर्पण करना चाहिए। एक और बात जो मैं आपको बता दूं, कामिका एकादशी की रात्रि में जागरण करते समय अपने मंदिर में या देवालय में जाकर निश्चित तौर पर एक घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। जो मनुष्य कामिका एकादशी की रात्रि पर घी का दीपक जलाता है भगवान के मंदिर में रात्रि में, वह उसके जो पितृ हैं, पितृलोक में जो उसके पितृ हैं,
वह पितृ अमृत पान करते हैं, स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं, तथा जो भी वह तेल का दीपक या घी का दीपक जलाते हैं वे करोड़ों दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य के लोक के लिए प्रस्थान करते हैं। तो प्रयासरत होकर, आज मेरी बात पे आपको लगता होगा कहाँ ये सूर्य लोक की बातें कर रहे हैं, क्योंकि आज हमें सूर्य लोक दिखाई तो नहीं पड़ रहा, परंतु जब आप मेरी बात पे विश्वास करके जला लेंगे, एक दीपक जलाने में आपका कुछ जाना नहीं, आप भी जलाइए, अपने बच्चों के हाथों से भी जलवाइए, आपका जाना क्या है। लेकिन या तो वो तिल का तेल हो या फिर घी हो, घी शुद्ध हो, अशुद्ध ना हो, तो आपको निश्चित तौर पे भगवत प्राप्ति होगी, भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। इसलिए प्रयासरत होकर काम का एकादशी व्रत हमको करना है। इसकी कहानी भी बड़ी अद्भुत है। एक कोई बहुत दुष्ट प्रकार का बलवान व्यक्ति था, अब इसमें तो थोड़ा वर्णन दिया है, लेकिन आज के युग में जाति का वर्णन करना ठीक नहीं है। तो उस दुष्ट प्रकार के व्यक्ति ने बहुत क्रोधी था, बल भी बहुत था, उसने एक ब्राह्मण को मार दिया था। अब ब्राह्मण को मार के उसे बाद में पछतावा हुआ, करे मेरी तो मेरी ब्रह्म हत्या हो गई। तो फिर उसने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो कम से कम इसका कर्म कांड कर दूं, अंतिम संस्कार कर दूं, तो मुझे कुछ पापों से मुक्ति मिलेगी। तो अन्य ब्राह्मणों ने उसका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, बोले तू ब्रह्म हत्यारा है, हम तेरे हाथों से इस बेचारे का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। तो बड़ा और दुखी हुआ, वो निर्बल होने लगा, वो कमजोर होने लगा, उसकी ब्रह्म हत्या उसके जीवन पे असर करने लग गई। तो एक बार दुखी होकर किसी संत से पूछा, तो उन्होंने कहा श्रावण मास की काम का एकादशी का व्रत करो तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। तो संत की बात उसने मानी और काम का एकादशी व्रत उसने किया, जिसके कारण जो है उसका वो पाप नष्ट हो गया और उसका उद्धार हो गया। हमसे ये प्रश्न करते हैं, हमारी एकादशी बाद में क्यों आती है? कुछ लोग पहले एकादशी रहते हैं। जिस एकादशी को हम लोग नहीं रहते, ध्यान से सुनना, आज वही एकादशी है जो हम नहीं रहते, आज है। जिस एकादशी में दसवीं स्पर्श करे, एक बात समझ लीजिए, जो मनुष्य एकादशी व्रत तो सब लोग रहते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहते हैं कि कई लोग व्रत करने वाले ऐसी गलती कर बैठते हैं जो वही एकादशी का व्रत उन्हें नरक ले जाता है। वही एकादशी का व्रत उन्हें नरक में ले जाता है। इसलिए व्रत तो करना चाहिए, पर शास्त्र अनुसार करना चाहिए, सोच समझ के एकादशी का व्रत करना चाहिए। शास्त्रों में कैसे एकादशी का व्रत करना चाहिए, कौन सी एकादशी का व्रत करना चाहिए, इसका स्पष्ट निर्देश है। स्मारत और वैष्णव एकादशी दो होती हैं। दसवीं तिथि, ध्यान से सुनना, दसवीं तिथि एकादशी तिथि को अगर स्पर्श करते, वो एकादशी नहीं रहनी चाहिए। आपने देखा होगा मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि दसवीं में एकादशी प्रारंभ होती, स्पर्श हो जाता दोनों का। तो वो एकादशी जिसमें दसवीं तिथि का स्पर्श हो, वो एकादशी का व्रत निषिद्ध है। एकादशी तिथि द्वादश तिथि का भी स्पर्श करती हो, अगर जैसे एकादशी हम व्रत कर रहे हैं और उसमें द्वादशी स्पर्श हो रहा हो, तो वही उत्तम एकादशी का व्रत माना गया है, श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है, जो मोस्टली हम लोग रहते हैं। भविष्य पुराण में कहा गया है कि सूर्योदय के पहले 4 दंड काल यानी 1 घंटा 36 मिनट यदि दसवीं नाम मात्र भी रहती है, तो भी वह एकादशी उपवास करने के योग्य नहीं है। स्कंद पुराण में है, उमा महेश्वर संवाद में ऐसा वर्णन आता है, जो दसवीं युक्त एकादशी करता है वो निश्चय ही नरक जाने की इच्छा करता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती को
उमा जी से महेश्वर कहते हैं। जो 10वीं से स्पर्शित एकादशी है, जो मनुष्य उस व्रत को करता है वह नरक जाने की इच्छा रखता है। ब्रह्म पुराण में आता है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का नाश हो गया। उसके पीछे एक रीजन ये भी था, उसकी जो पहली पत्नी थी उसके साथ धृतराष्ट्र ने 10वीं स्पर्श वाली एकादशी का व्रत किया था, जिसके कारण उसके वंश का नाश हुआ। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ये ब्रह्म पुराण में आता है। इसलिए हम लोगों को वैष्णव एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो चाहे उसमें द्वादशी स्पर्श हो जाए, इवन त्रयोदशी भी कहीं स्पर्श होती हो, द्वादशी बहुत कम समय के लिए द्वादशी रही हो, और त्रयोदशी भी, वो तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है। इसलिए ये संदेह कभी नहीं करना चाहिए। और जो शास्त्र 3 पुराणों का वर्णन किया मैंने आपके आगे इसमें, इसलिए आप हमेशा कंफ्यूजन में रहने वाले लोगों को चाहिए कि वह हमारे फेसबुक पेज इत्यादि को लाइक कर लें। उस पर पहले डाल दिया जाता है, यूट्यूब वगैरह पे भी डाल दिया जाता है। ट्विटर पे तो शायद नहीं डलता है मुझे नहीं पता, पर फेसबुक पे डलता है, ये मुझे पता है। तो आप लोग सारे सोशल मीडिया में जितने भी सोशल मीडिया स्टेज हैं, पेज हैं, उन सबको लाइक करके इन सब धर्म के कार्य को आगे बढ़ाएं, सनातन की आवाज को आगे बढ़ाएं। कामिका एकादशी के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं और इन योगों में किया हुआ जप, की हुई पूजा, किया हुआ दान मनुष्य को कई गुना ज्यादा फल देते हैं। तो वो शुभ योग क्या है? वो वृद्धि योग बन रहा है। मतलब यहां जो चीजें आप करोगे, भजन करोगे तो भजन में वृद्धि होती चली जाएगी, दान करोगे तो दान में वृद्धि होती चली जाएगी, और अगर किसी ग्रंथ का दान करोगे तो तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि होती चली जाएगी। ध्रुव योग, ये भी बहुत सुंदर योग है। सर्वार्थ सिद्धि योग, आहा क्या बात है, और अमृत सिद्धि योग, इतने सुंदर योग जो हैं कामिका एकादशी के दिन बन रहे हैं।